प्रेगनेंसी हम महिलाओं की एक खास जर्नी होती है, लेकिन इस खास जर्नी में कई सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो हमने कभी सुनी ही नहीं। एक ऐसी ही टर्म है लो लाइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा प्रीविया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट में हूं आपके साथ आशु श्रीवास्तव। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाओं से कहा जाता है कि उन्हें लो लाइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, तो उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या प्लेसेंटा को ऊपर लाया जा सकता है? क्या प्लेसेंटा को ऊपर लाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए? अपनी डाइट में चेंज करने चाहिए, अपने रेगुलर रूटीन में चेंज करने चाहिए? अगर आप भी प्रेग्नेंट और आपको डॉक्टर ने सारी बातें कही हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि प्लेसेंटा प्रीविया यानी लो लाइन प्लेसेंटा की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो प्लेसेंटा होता है वो शुरू में नीचे होता है, फिर वो ऊपर कैसे चला जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में प्लेसेंटा ऊपर मूव नहीं करता है। प्लेसेंटा मूव नहीं करता है, बल्कि ये प्रोसेस होती है कि पहले प्लेसेंटा नीचे बनना शुरू होता है और उसके बाद में थोड़े दिनों बाद जो इसकी वेसल्स होती हैं जो नीचे डेवलप हो रही होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और ऊपर वाले पार्ट में वेसल्स बनने लगती हैं। सो जैसे जैसे वेसल्स ऊपर वाले पार्ट में बनने लगती हैं यूट्रस के, नीचे वाली डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे प्लेसेंटा ऊपर जा रहा है। बट एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड प्लेसेंटल माइग्रेशन which is entirely driven by the way of the uterus grows। जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है ये अपने आप ऊपर जाने लगती हैं। तो हम इसको दो एग्जाम्पल से आपको बता सकते हैं कि ये ऊपर कैसे चला जाता है। जैसे कि हम एक बलून लें और बलून में हम एक मार्क लगा लें। मार्क लगाने के बाद अब हम उस बलून को इन्फ्लेट करते हैं। जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो जैसे जैसे वो एयर बलून के अंदर जाती है, वो स्पॉट जो हमने लगाया है, मार्किंग की है, वो भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बलून ग्रो हो रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है, वो स्पॉट ऊपर जाता जा रहा है। एग्जैक्टली विद द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पहले नीचे था, लेकिन जैसे जैसे यूट्रस ग्रो हो रहा है वो प्लेसेंटा भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। ये एक एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि ब्लड फ्लो डायरेक्शन, मतलब ब्लड फ्लो का डायरेक्शन कहाँ कितना होता है। एक्चुअली जो यूट्रस होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसमें ब्लड फ्लो का इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ऊपर वाले पार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है कि प्लेसेंटा ट्राई करता है कि मैं उधर ग्रो करूं जहां कि हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ताकि बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाए। इसलिए स्टार्टिंग में जब प्लेसेंटा नीचे डेवलप होने लगता है तो उसकी ब्लड वेसल्स नीचे बहुत कम रह जाती हैं और धीरे धीरे वो ब्लड वेसल्स जहाँ उसको अच्छा रिच पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है वो अपर पार्ट में जाने लगता है, ताकि वो यूट्रस उसको बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन दे पाए। सो इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटल माइग्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है, चल के चला जाता है, बल्कि ये है कि धीरे धीरे, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है और दूसरी चीज़ उसको अच्छी ब्लड सप्लाई चाहिए, इसलिए वो ऊपर की तरफ ज़्यादा ब्लड वेसल्स ग्रो करने लगती है और प्लेसेंटा भी ऊपर ग्रो करने लगता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि प्लेसेंटा ऊपर जा रहा है। स्टार्टिंग में जब प्लेसेंटा नीचे होता है तो अगर वो ऑस को कवर करता है तो हम उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। उसकी कई सारी ग्रेडिंग होती हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा, पार्शियल प्लेसेंटा, एंटीरियर प्लेसेंटा एंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा। बट जैसे जैसे ऊपर जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, मीन्स 20 वीक्स के बाद धीरे धीरे प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है एंड इन अबाउट 80 to 90% केसेस में प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस। बट इन सम केसेस 10 to 20% केसेस में अगर प्लेसेंटा बाद में भी इन थर्ड ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स अबाउट 30 to 35 वीक्स प्रेगनेंसी पे भी अगर वो नीचे रहता है, देन वी कॉल इट प्लेसेंटा प्रीविया एंड डिलीवरी भी हम उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंट और डॉक्टर ने आपसे ये सेम सिचुएशन कही है ना, तो डॉक्टर की बात को सुन लीजिए, मान लीजिए, ताकि आपको और आपके बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें और साथ ही साथ उन सभी कंडीशंस को अपनाएं, उन सभी चीज़ों को अपनाएं जो डॉक्टर ने आपसे कहा है। लो लाइंग प्लेसेंटा की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ इस कंडीशन में माँ और बच्चे की सिचुएशन पर क्या असर पड़ सकता है, माँ और बच्चे की सेहत कैसी होती है, ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कीजिए।